क्या अमेरिका इजराइल ईरान पर एक और हमला करने वाले हैं? मिडल ईस्ट को जंग में झोंकने की खतरनाक साजिशें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज मैं आपसे कोई मामूली खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश की बात करने जा रहा हूं। एक ऐसी साजिश जो अगर कामयाब हो गई तो मिडल ईस्ट एक बार फिर आग, खून और तबाही में डूब जाएगा। सवाल सीधा है, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर एक बार दोबारा हमला करने की तैयारी में है? और अगर हां तो क्यों, कब और किसके फायदे के लिए यह ईरान पर जंग मुसल्लत की जाने वाली है, जिसकी तस्वीर कई सारी है और 30 साल का राग जो अमेरिका इजराइल अलापते हुए आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री पिछले 30 सालों से दुनिया को एक ही कहानी सुना रहे हैं, ईरान सबसे बड़ा खतरा है, ईरान दुनिया के लिए खतरा है, ईरान इजराइल को मिटा देगा, इसलिए मुझे बचाने के लिए ईरान खतरा है। लेकिन सवाल क्या है, 30 साल हो गए हैं और अब तक वो खतरा हुआ क्यों नहीं? इजराइल मिटा क्यों नहीं? उसके न्यूक्लियर मिटे क्यों नहीं? जून की बमबारी और फिर यह बेचैनी क्यों? याद कीजिए, जून का महीना, अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिरवाने के बाद दुनिया के सामने आते हैं और फिर दुनिया को कहा जाता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया गया है, हमने सब कुछ तबाह कर दिया है, कुछ भी ईरान में नहीं बचा है। अगर सच में सब खत्म हो गया है तो फिर आज बेचैनी क्यों? फिर ये युद्ध की भाषा क्यों? फिर ये नई धमकियां आखिरकार क्यों? न्यूक्लियर नहीं, अब मिसाइल बहाना है। दोस्तों, जब न्यूक्लियर वाला डर अब काम का नहीं रहा तो इजराइल ने नया बहाना खोज लिया ईरान के खिलाफ। ईरान की मिसाइलें, वही मिसाइलें जब गिरती थी तो लोग चिल्लाते थे तुच्छ नहीं हो रहा है। ईरान की मिसाइलें खतरा है, उन्हें रोको वरना जंग होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को कह रहा है, यानी बहाना बदला है लेकिन जंग की भूख वही है कि ईरान से जंग करनी है। अब इसका असली मकसद समझिए क्या है और ध्यान से सुनिए। अमेरिका का मौजूदा एजेंडा क्या है? अरब देशों से बिजनेस, निवेश और डिप्लोमेसी को मजबूत करना, जंग से मिडल ईस्ट के बड़े मुस्लिम देशों को दूर रखना, अमेरिका फर्स्ट और इजराइल का एजेंडा, पूरे रीजन में मिलिट्री दबदबा बनाकर रखना, हर ताकतवर मुल्क को कमजोर करना और खास तौर पर ईरान को तोड़ना, जो बीते 30 सालों से लगातार जारी है। यही है टकराव की सबसे बड़ी असली वजह। इजराइल अमेरिका को जंग में घसीटना चाहता है, पर अमेरिका ताकत का अंदाजा ईरान की लगा चुका है। इजराइल जानता है कि अकेले ईरान से लड़ना आसान नहीं है, इसलिए उसकी पूरी कोशिश है कि अमेरिका को जबरदस्ती बरगला करके एक और जंग में खींच लिया जाए, ताकि अकेले जो है वो लड़ेगा नहीं, ईरान से लड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कभी न्यूक्लियर के नाम पर, कभी मिसाइलों के नाम पर ईरान के ऊपर हमला तय है। सच्चाई जो छुपाई जा रही है तो वो सच्चाई भी सुनिए जो आपको नहीं बताई जाती। ईरान ने कभी बिना उकसावे के इजराइल पर हमला नहीं किया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खुद ईरान कहता है शांतिपूर्ण है। इजराइल के पास खुद गुप्त न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं। जब वो बना सकता है तो हम पर रोक क्यों? तो फिर सवाल सिर्फ ईरान से आखिरकार क्यों है? ये कौन हमलावर था जून की जंग का? इस पहलू को समझिए। जून में क्या हुआ? जंग इजराइल से शुरू की, ईरान ने पलटवार किया और ऐसा पलटवार किया कि लोग चिल्लाते रहे तुच्छ नहीं हुआ। कई महीनों बाद इजराइल को बोलना पड़ा कि इतना मारा है अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।
और फिर जब हालत बिगड़ने लगे तो अमेरिका चिल्लाने लगा कि भैया बेटा पिट गया, सीज फायर सीज फायर सीज फायर। अब क्यों ज्यादा खतरनाक है अगला हमला? यह तस्वीरें लोगों के सामने हैं। एक बहुत अहम बात, जून में ईरान ने काफी संयम दिखाया, लेकिन अब ईरान साफ कह रहा है अगर दोबारा हमला हुआ तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। इस बार जवाब तेज होगा, सख्त होगा और ऐसा होगा जिसकी गूंज बरसों तक इजराइल अमेरिका सुनेगा और वो दूर तक जाएगी जंग। क्योंकि अगर ईरान ने खुद को कमजोर दिखाया तो हर 6 महीने पर उस पर बम गिराए जाएंगे, जो तस्वीर, जो एजेंडा तैयार किया जा रहा है। इजराइल की हमेशा की जंग की नीति है। विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं इजराइल चाहता है कि हर कुछ महीनों में ईरान पर हमला होता रहे। और हर महीने ईरान पर हमला करना भी आसान नहीं रहा, क्योंकि 12 दिन की जंग में इजराइल को उसकी औकात दिखा दी और अमेरिका हमेशा इस जंग में फंसा रहा। यानी एंडलेस वॉर अमेरिका के लिए बन चुकी है, जो कभी रुकने वाली नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। अमेरिका के अंदर भी विरोधी है। अब एक और सच्चाई, अमेरिका की जनता अब जंग नहीं चाहती, क्योंकि अमेरिका जो छुपा रहा है वो महंगाई, वो बेरोजगारी, घरेलू संकट जो उसके ऊपर है। लोग साफ तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं, हम क्यों मरे दूसरों की जंग के लिए? इजराइल इतना पसंद क्यों है डोनाल्ड ट्रंप को? यहां तक कि अमेरिका के अंदर इजराइल के समर्थक भी अब सवाल उठा रहे हैं कि नेतन्याहू को रोको। अमेरिका के लिए ईरान नहीं बल्कि नेतन्याहू खतरा है। 2026 में अमेरिका ने मिड टर्म चुनाव है। अगर अमेरिका एक और जंग में फंसा तो वोटर नाराज होंगे, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। देश टूटेगा और सियासत डगमगा सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका के लिए यह फैसला अब और मुश्किल है कि इसमें नेतन्याहू जो कह रहा है उसकी बातों में आकर के हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि इजराइल अकेले हमला करे और अमेरिका को मजबूर कर दे कि वो बीच में कूदे इजराइल को बचाने के लिए। यही वो चाल है मिडल ईस्ट को फिर से जलाने वाली, जहां ईरान 2 टुक में कह चुका है छेड़ोगे छोड़ेंगे नहीं। और इस बार जवाब ऐसा होगा कि आप बहरे हो जाएंगे। क्या अमेरिका सच में शांति चाहता है? क्योंकि शांति की बात तो होती है, बम भी यही गिराते हैं। इजराइल की हर जंग में उसका साथ देगा। अगर अमेरिका वाकई अमेरिका फर्स्ट चाहता है तो उसे यह साफ कहना होगा, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने शुरू की है, आप ही इस जंग को खत्म करिए। जो नेतन्याहू भी जानता है कि अगर अमेरिका का साया हटा तो आज नहीं तो कल इजराइल का हश्र वो होगा जो गजा में तस्वीरें देखने को मिली है। ईरान नहीं जलेगा, पूरा मिडल ईस्ट जलेगा और उसकी आग दुनिया तक पहुंचेगी। अब सवाल यह नहीं है कि जंग होगी या नहीं होगी, अब सवाल यह है कि कौन उसे रोकने की हिम्मत करे। क्या आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका इजराइल एक और जंग की तैयारी में है ईरान से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।